हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जीके की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों पूछा गया है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वॉन न्यूमैन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वॉन न्यूमैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1962। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार का मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिस्टले द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिस्टले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका आंसर, चार्ल्स बेबेज को दोस्तों पितामह या फिर जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो ये आलू उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आलू उत्पादन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलिस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बर्जिलियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. किल्बी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, जे.एस. किल्बी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि की धारणा की थी। कौन सी उपाधि की धारणा की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा धीराज की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। कितनी है दोस्तों, तो ये 3 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, वह तत्व कौन सा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ये ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक भाषा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों पूछा गया है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों पूछा गया है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है दोस्तों, तो ये उदरोपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है उदासीन विलय का पीएच मान क्या है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये 8 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितना है, तो ये 7 है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है। किस भाग में होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है नीला थोथा क्या कहलाता है। नीला थोथा क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों पूछा गया है सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है। सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है दोस्तों, तो ये कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्गे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, दंती दुर्गे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों पूछा गया है कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों पूछा गया है बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। बौद्ध धर्म के शिक्षा के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूत पिटक।
ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार और परमार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? दोस्तों किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दोस्तों पूछा गया है, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? कहाँ विकसित हुआ था दोस्तों? तो ये वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दोस्तों पूछा गया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? किसके समय में हुई थी दोस्तों? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? तो ये सैलिकस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सैलिकस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाले हैं, तो उस बेसिस पे कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा डेली टेस्ट देखते दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? दोस्तों इसी वीडियो में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था और ये अब तीसरी बार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सही बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक